नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय अनिल जी शर्मा। राम राम भाई साहब। राम राम सुनील जी, राम राम। ये भाजपा के समर्थक एवं विचारक के रूप में आज की वार्ता में ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद जो आपने इस गांव स्तर पर एक नई शुरुआत की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है भाई साहब आपका और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो भाई साहब, आज आप हमारी इस वार्ता में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के हित की बात करती है और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाने की बात करती है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार दूसरी बार किसानों के बड़े बड़े आंदोलन इसी सरकार के नेतृत्व में हुए हैं और अभी अभी दिल्ली में फिर से दूसरा आंदोलन किसानों ने प्रारंभ कर दिया है। तो इस विषय पर आप अपना मत रखना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, आपने कहा कि किसानों के तैसी, ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा के शासन में जो किसानों के हित में जो काम हुए हैं, जितने काम हुए हैं उतने किसी शासन में नहीं हुए हैं। जी आप देखेंगे 2002 और 3 से पहले कृषि विकास दर मात्र 2.8% होती थी, जो आज बढ़कर लगभग 19% के आसपास पहुंच चुकी है। जी अब रही बात कृषि आंदोलन की, तो मैं आपको इसकी एक क्रोनोलॉजी समझिए कि पहला कृषि आंदोलन कब हुआ था। जस्ट यूपी चुनाव के जस्ट पहले। जी जी और अब जब चुनाव हुआ है, जब मतलब ये आंदोलन चल रहा है, तो ये लोकसभा चुनाव के पास 1 या 2 महीने बचे। जी जी और आप समय की महत्ता देखिए, ये जो समय अभी समय जो चल रहा है वो किसानी के लिए मेन क्रूशियल समय है। जी यानी आप अब आज हम जहाँ बैठे हैं ये भी ग्रामीण क्षेत्र है। जी जी आप अभी बाजार में घूमेंगे आपको कोई किसान नहीं मिलेगा, सारे किसान अपने खेतों में हैं। तो जी आप ये इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कि वो कौन से किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ किसान हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों की और राजनीति का ही एक विषय बनाने की कोशिश की जाती है कि क्या कारण है कि सिर्फ चुनाव आने के 1-2 महीने पहले ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। एमएसपी बात की जाती है, आप देखेंगे कि लगभग 2002 से पहले 1 या 2 फसलों पे नहीं मिलती, आज 14 से 15 फसलों पे मोदी सरकार एमएसपी दे रही है और बाजार में तो एमएसपी से ऊपर भी भाव मिल रहे जी हैं। जी अब इनकी मांग जो रहती है उसमें थोड़े जायज़पन इसलिए नहीं है कि आप समझ में देखिए कि कुछ फसलों पे एमएसपी देना इसलिए दिक्कत वाला काम है कि बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। आज गेहूं की हम देखें तो देश विदेश में बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है। जी और जी आप रेट भी देखेंगे तो आज की तारीख में 3,000 से ऊपर वो बिक रही है। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि और ये जो मोदी सरकार ने कहा है कि दोगुनी करेंगे, उस दिशा में लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ समय और लगेगा। थोड़ी सी क्या है कि किसानों को भी समझना चाहिए, जैसे एक दुकानदार है, भाई दुकान में जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी वो रखता है, जो नहीं बिकेगी वो क्यों रखेगा। तो किसानों को भी अपनी फसलें, और ऐसा नहीं है, किसान आज समझदार हो रहा है और मूल किसान को तो वास्तव में इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में घूमेंगे, जी किसान जो उन्नत और खुशहाल है उसको आप देख सकते हैं कि सभी फसलों के भाव उनको अच्छी तरह से मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट है, जो चीज़ ज़्यादा आती है उसके भाव कम होते हैं, जो कम आती है उसके भाव बढ़ते हैं। ये समझ कर किसान आगे बढ़ रहा है और ये इनकी बातों में नहीं आने वाला। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है बल्कि नहीं, विपक्ष द्वारा मैं तो बिठाए गए। आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अपन ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में हबैल घूम के आगे देखिए, आपको एक आदमी यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा तो अच्छा। जब सबसे मेन समय है किसानी का, हाँ हाँ उस समय किसान खेतों में होना चाहिए कि वहाँ होना चाहिए। और ये क्रोनियन में आपको बताई दी कि क्या कारण है कि चुनाव के 1-2 महीने पहले ही ये लोग एक्टिव होते हैं। जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी, उनमें इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती हैं। मुझे तो ऐसा किसान आजकल आसपास देखा नहीं है कि जो बड़े भंडार एसी के गाड़ियों में, बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में लगा के आया हो। जी बाकी मांग उनकी जायज मांग है, सरकार बात कर रही है, सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है जी और उनकी कुछ मांगों पे सहमति भी बनी है। और हमारी सरकार 100% ये बात है कि उन मतलब जो भी उचित होगा उस पर कदम उठाएगी। जी। तो आदरणीय भाई साहब, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास रखती है कि हम जोड़ते हैं, लेकिन ये जोड़ना कहाँ तक उचित है? दूसरी सरकार को गिराकर दूसरी पार्टी के नेताओं को
विपक्ष की पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाकर, विधायकों को, सांसदों को अपनी पार्टी में मिलाकर और वहाँ की सत्ता को गिराकर अपनी सत्ता बनाना, ये जहाँ जोड़ना कहाँ तक उचित है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सुनील जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ने में विश्वास नहीं करती है। जिन एक दो उदाहरण की आप बात कर रहे हैं उसमें से आप देखेंगे कि सीधी बात है, भाजपा की विचारधारा और भाजपा के सिद्धांत में जो लोग विश्वास करते हैं उनका स्वागत है। अब ये तो विपक्षी पार्टियों का है कि वो अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों? कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेतृत्व में दम नहीं है, वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उनसे असंतुष्ट जो नेता होते हैं वो बीजेपी में आते हैं, अपने विचार से आते हैं, अपनी हमारी विचारधारा को अपना कर आते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं। बीजेपी की किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है क्योंकि उनमें नेतृत्व क्षमता है नहीं। अच्छा, तो आगे भाई साहब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जैसा कि देखा गया है कि अपने बमोरी क्षेत्र में विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर या मोदी फैक्टर, दोनों में कोई सा भी फैक्टर काम नहीं आया। और अभी लोकसभा चुनावों में क्या सिंधिया जी का या फिर मोदी जी का जादू चल सकता है? इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आपका कहना है कि विधानसभा में नहीं चला, आप कैसे कह सकते हैं? 163 सीटों से ऊपर विधानसभा में चुनाव भाजपा जीती है। नहीं, मैं बमोरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक विधानसभा की बात नहीं करता क्योंकि जब चुनाव होते हैं ना तो कोई एक फैक्टर किसी में काम करता नहीं है। कुछ जगह पर हो सकती है, कुछ भूल हो सकती है, जनता में भी कभी कभार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस पर पार्टी एनालिसिस करती है। हमेशा भाजपा क्या है, कार्यकर्ता आधारित आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ती है। उस एक दो सीटों पे या कुछ सीटों पे जिन पे आप बात कर रहे हैं वहाँ पे पार्टी ने विचार किया और आगे अच्छे कदम उठाए जाएंगे और इसमें हमें सफलता मिली है। अब रही लोकसभा की चुनाव, तो भाजपा तो क्या है, कार्यकर्ता के आधार पर काम करती है और हमेशा चुनाव की मूड में रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और चेहरा हमारे लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य चेहरा है कमल का फूल और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। तो इन दो चेहरों और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में जाती है। चेहरा हमारे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टी है तो पार्टियों में लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है पार्टी में वो काम करता है। और आप देखेंगे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में किसी को जिम्मेदारी दी गई या ली गई तो जिस तरह से पता भी नहीं चलता और जिसको जो जिम्मेदारी दी वो चुपचाप जगह अपना काम करता है। आप किसी दूसरी पार्टी में ऐसा आप सोच के देखिए कि जिसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया हो पार्टी में हलचल मच जाती है, पार्टी टूटने की कगार पै जाती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देती है वो बड़े प्रेम और पूरी मेहनत से उस जिम्मेदारी को निभाता है। हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है। अगर इसी कड़ी में भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर फैक्टर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी वर्षों से राजनीति करती आई है, तो क्या इस बार लोकसभा, आप तो मंदिर बन गया है, तो इस बार लोकसभा में क्या दोबारा वो फैक्टर काम आएगा? सबसे पहले तो मैं सुनील जी आपको बता दूं कि राम और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी चुनाव का विषय नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, ये हमारे लिए एक आस्था का विषय था, आस्था का विषय है और आस्था का विषय हमेशा रहेगा। ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। उस प्रण को पूरा करा गया है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो विपक्षी पार्टी खुद करती है। जब राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें सभी पार्टियों को और सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। वो कोई कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने उसमें न जाकर खुद दिखा दिया कि हमें राम से कोई मतलब नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि जनता देखती है कि भाई कौन राम का काम कर रहा है, कौन देश हित की बात कर रहा है, तो जनता उसको देखती चुनती है और यही विषय रहा। तो आप देखिए अगले चुनावों में जो हमारा नारा है 400 पार, उसमें पार जाएंगे। लेकिन राम कभी भी हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, ये हमारे लिए आस्था का विषय था, है और रहेगा। जी। अंत में भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में कहते हैं कि इस बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार। तो इस विषय पर आपको क्या लगता है, क्या भाजपा 400 पार जाएगी? देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कथन एक प्रण है। आप अभी देश में माहौल देखेंगे तो आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते ही होंगे कि आज देश में माहौल ये है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कोई भी कांग्रेस का नेता, बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनको इस तरह से डर बैठा है हारने का कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और रही बात 400 पार की, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, जो सुनामी, और जिस तरह से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उससे 100% ये संभव कि इस बार सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी और सभी लोकसभा में लगभग 400 से पार, जो 370 प्लस बीजेपी और हमारे गठबंधन की 400। तो मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जनता में जाकर कर रही है और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने विकास काम किए हैं, चाहे अब आप बोलें कि अब आप बोलते हैं कि ये विषय साफ धर्म के लिए, लेकिन आप देखिए कि राम मंदिर का जो विषय था लगभग 550 साल पुराना था। जी जी। ठीक है, वहीं धारा 370 का आप देखे जाएं तो जम्मू कश्मीर को एक अलग ही राज्य से, मतलब बहुत बड़ा विवादित मुद्दा इसको बना दिया गया था। बोले कि अगर 370 हटाई जाएंगी तो पता चले देश जल जाएगा, जो हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने इतने प्रेम और प्यार से उस मुद्दे को इस तरह से निपटाया कि पूरे देश और पूरे विदेश में इस बात की बड़ाई हो रही। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सराखों पर ले रही है और आगे लेगी। मुझे तो लगता है 300-400 से पार 100% भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो दोस्तों, आज की बात आपके साथ में हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय भाई साहब अनिल जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी समर्थक और विचारक के रूप में। आगे आपको मिलाएंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे यहाँ चैनल तक आए।